हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हैलोअल्केन एंड हैलोजेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी लेके आए हैं, जिसके बेस पे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो आज आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कि एल्काइल हैलाइड आर ए कलरलेस व्हेन प्योर। However, bromide and iodide develop a color when exposed to the light. Many volatile halogen compound have a sweet smell. तो इस पॉइंट को समझिए बेसिकली कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो कलरलेस होते हैं व्हेन, जब वो प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करते हैं। हावेवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप ए कलर व्हेन एक्सपोज टू द लाइट। जो हमारे पास ब्रोमाइड या आयोडाइड की बात करें तो ये डेवलप कर लेते हैं कलर को, कब? जब इसको एक्सपोज कर देते हैं टू लाइट के अंदर। कि मैंने वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड किस फॉर्म के अंदर होंगे बच्चों? बेसिकली स्वीट स्मेल के रूप में। सेकेंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड आर ए गैसेज एट ए रूम टेम्परेचर, बट हायर मेंबर आर ए लिक्विड। जो हायर मेंबर होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करते हैं या फिर सॉलिड के अंदर। ड्यू टू इंक्रीज इन दी वंडरवाल इंट्रैक्शन, जो उसकी बेसिकली वंडरवाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, विच इंक्रीज इन दी साइज और मोलिकुलर मास। तो सिंपल सी बात है, जब कार्बन 1 से हम कार्बन 1 2 3 4 5 6 की तरफ चलते हैं तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगी, सेम एज इट इज़ मोलिकुलर मास या फिर साइज भी क्या होगा उस केस के अंदर? इंक्रीज होगा। जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन इस पर भी आया हुआ है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एल्काइल हैलाइड आर हायर देन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन बिकॉज एल्काइल हैलाइड देयर आर ए स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। इस केस में क्या होती है? स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बट जो हाइड्रोकार्बन है देयर आर ए वीक वंडरवाल इंट्रैक्शन। तो वहाँ पर क्या होंगी? वीक वंडरवाल इंट्रैक्शंस होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसी के अंदर कि फ्रॉम द सेम एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एल्काइल हैलाइड इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यदि बात करते हैं तो एल्काइल आयोडाइड का हमारे पास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये। उसके बाद हमारे पास एल्काइल ब्रोमाइड का, उसके बाद एल्काइल क्लोराइड का, उसके बाद हमारे पास सबसे कम किसका होगा? एल्काइल फ्लोराइड का। अब इसका रीज़न क्या दोगे आप? यहाँ पर मैंने रीज़न राइट डाउन किया है कि दिस अकर ड्यू टू इंक्रीज इन दी वंडरवाल इंट्रैक्शन विच इंक्रीज इन दी विद साइज ऑफ दी हैलोजन एटम। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब हमने क्या बताया इसके अंदर, जैसे ही इंक्रीज होती है वंडरवाल इंट्रैक्शंस विद इंक्रीज इन द इंक्रीज ऑफ ए साइज ऑफ ए हैलोजन एटम, तो साइज ऑफ हैलोजन एटम बढ़ता जाएगा तो वंडरवाल इंट्रैक्शंस भी क्या होंगी? बेसिकली इंक्रीज होती जाएंगी। तो वन बाय वन सभी पॉइंट को नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ए हैलोजन एटम ड्यू टू इंक्रीज इन दी वंडरवाल इंट्रैक्शंस। तो देखिए इस केस के अंदर जितने हमारे पास हैलोजन एटम होंगे उस केस के अंदर बेसिकली क्या होगा? जो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा। तो इसका रीजन क्या दोगे आप? इस केस में क्या होगा? इंक्रीज ए वंडरवाल इंट्रैक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए 4 क्या है यहाँ पर? हैलोजन। तो हैलोजन एटम का इंक्रीज होना इट मीन्स इज ए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी इंक्रीज होना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि ब्रांचिंग। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, जब ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग का मतलब क्या है? आइसो या हमारे पास नियो। तो ब्रांचिंग डिक्रीज द साइज। तो ब्रांचिंग क्या कर देती है? साइज को डिक्रीज कर देती है। हैंस वंडरवाल इंट्रैक्शन आल्सो डिक्रीज। तो उस केस में वंडरवाल इंट्रैक्शन भी क्या होगी? डिक्रीज। ड्यू टू विच ए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो क्या होगा? इस केस के अंदर वो भी डिक्रीज होगा। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर राइट डाउन किया है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हैज़ ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो हमारे पास ये बेसिकली सेकेंडरी फॉर्म के अंदर है, इसको हम ब्रांचिंग की फॉर्म में लेके चल रहे हैं। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर हुआ। रीजन क्या दोगे? सेम रीजन यहीं पर है, ब्रांचिंग क्या कर देती है? डिक्रीज द साइज, हैंस द वंडरवाल इंट्रैक्शन क्या होगी इस केस के अंदर? वो भी डिक्रीज होगी। तो सेम रीजन दोगे यहाँ पर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हुआ? इस केस में डिक्रीज हुआ। बट ये केस हमारे पास क्या है? ओनली स्टेट चेन। तो स्टेट चेन के अंदर हमारे पास वंडरवाल इंट्रैक्शन इंक्रीज होती है तो साइज इंक्रीज होगा, इस केस के अंदर मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इस केस के अंदर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टास्क मैं लेके आया हूँ, इसके अंदर देखिए ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, उसके बाद है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसके अकॉर्डिंग देखना है आपने, काफ़ी
इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि जो बॉलिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा किसका होता है, ऑर्थो का, उसके बाद हमारे पास पैरा का, उसके बाद हमारे पास मेटा पोजीशन का। यदि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो पैरा का सबसे ज़्यादा होगा, फिर ऑर्थो का होगा और फिर किसका होगा, मेटा पोजीशन का। अब इस पे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पैरा आइसोमर हैव ए हायर मेल्टिंग पॉइंट। जो पैरा आइसोमर होते हैं, पैरा आइसोमर हमारे पास कौन से होते हैं, ये वाले, कि पैरा आइसोमर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है किससे, एज कम्पेयर ऑफ ए ऑर्थो से। ये हमारे पास पोजीशन है ऑर्थो, ये पोजीशन हमारे पास है मेटा। तो इसका रीज़न क्या दोगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ ए सिमेट्री ऑफ ए पैरा आइसोमर। जो पैरा आइसोमर की क्या होती है, बेसिकली सिमेट्री होती है, कि विच रिजल्ट इन दी क्लोज पैकिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, इसका ये रीजन दोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद इसी के अंदर एक पॉइंट और मैंने नोट किया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि पैरा आइसोमर हैव ए लो सोलेबिलिटी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कि जो भी हमारे पास पैरा आइसोमर है, ये वाले पैरा आइसोमर, इनकी सोलेबिलिटी क्या होगी, बेसिकली लो होगी। रीजन क्या दोगे, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। नेक्स्ट वाला टास्क इसके अंदर वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी। अब डेंसिटी के केस में देखिए, जो हमारे पास ब्रोमो, आयोडो या फिर पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ए हाइड्रोकार्बन हायर देन ऑफ ए वाटर। तो देखना इस केस में कि डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज ए नंबर ऑफ ए कार्बन एटम। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे उस केस में डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हेलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ ए हेलोजन एटम। तो देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड करना है आपने कि ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ए हाइड्रोकार्बन आर हैवियर। ये सारे बेसिकली क्या होते हैं, हैवियर देन ऑफ ए वाटर से। तो डेंसिटी इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ ए नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो डेंसिटी भी कब इंक्रीज होगी, जब नंबर ऑफ ए कार्बन एटम इंक्रीज होंगे। तो हेलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ दी हेलोजन एटम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सोलेबिलिटी। ये वाला टास्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, सोलेबिलिटी। एल्काइल हैलाइड आर जनरली इनसोलेबल इन वाटर। ये बेसिकली क्या होते हैं, इनसोलेबल इन वाटर। तो इसका रीज़न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर आर ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग एमंग विद ए वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या बात की हमने यहाँ पर, जो एल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या है, जनरली इनसोलेबल इन वाटर, बिकॉज देयर आर ए strong intermolecular H bonding with a water molecule. However, the resulting of a interaction between the molecule of alkyl halide and water क्या होती है, weak। अब इस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है ये। उसके बाद हावेवर एल्काइल हैलाइड आर सोलेबल इन, ये किस में सोलेबल होते हैं बेसिकली बच्चों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास जैसे क्या है कि फॉर एग्जांपल ईथर की बात करें, बेंजीन की बात करें, तो इनके अंदर ये सोलेबल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो बेसिकली क्वेश्चंस अभी बने, जो मैं आपको बेसिकली दोबारा फिर दिखा रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो पैरा आइसोमर है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है। एक ब्रांचिंग वाला टास्क वेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रांचिंग में सिंपल सी बात है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी, साइज डिक्रीज होगा, इसलिए ब्रांचिंग के अंदर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पैरा आइसोमर वाला मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया था, पैरा आइसोमर के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर ऑफ ए ऑर्थो एंड पैरा उसे मेटा पोजिशन से। तो रीजन क्या दोगे, ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ ए पैरा आइसोमर विच इज़ रिजल्ट इन द क्लोज पैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। उसके बाद यदि बात करें बच्चों, जो सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इसके ऊपर भी बनता है, कि जितने नंबर ऑफ ए हेलोजन एटम इंक्रीज होंगे उस केस में उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सिंपल सा क्या दोगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ए हेलोजन एटम ड्यू टू इंक्रीज इन ए वंडरवाल इंट्रैक्शन। तो ये थी हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आज आपको फिजिकल प्रॉपर्टी कराई, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट टास्क लेके आऊँगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।